ने भी कहीं ना कहीं यही जिम्मेदारी है। लेकिन ये वो तमाम संभावित चेहरे बड़ी वॉल के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। यही वो चेहरे हैं जो मोदी 3.0 की नई टीम के हिस्सा है। पीयूष गोयल, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, नितिन गडकरी, अमित शाह, ललन सिंह, पीयूष गोयल, ये वो चेहरे हैं जो चाय पार्टी में शामिल हुए, चाय पर चर्चा की और अब मोदी 3.0 की नई कैबिनेट में मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शिवानी, तो बिल्कुल नई टीम है मोनिका। यहाँ पर जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, इसमें पीयूष गोयल, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, कई चेहरे पुराने हैं, कई नई एंट्रियां भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ये जो चेहरे हैं, ये जो पूरी टीम इस वक्त इस पूरी वॉल पर आप देख रहे हैं, ये है मोदी 3.0 की नई टीम। तो नई टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होगी और आज शाम 7:15 का वो वक्त होगा, लगभग 7:15 बजे का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे अपने इन तमाम मंत्रियों के साथ। यही वो मंत्रिमंडल उस दौरान भी आपको नजर आने वाला है। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, आसीन होने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये वो टीम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ज्यादा मजबूत करेगी और पैन इंडिया की झलक इस पूरी टीम में आपको नजर आ रही है। पिछले 10 सालों से ये देश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर हम जैसे युवा सांसदों को उनके अनुभव से सीखने की बहुत ज़रूरत है। उन्हीं का अनुभव का आज लाभ लेने हम लोग वहाँ गए थे। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को बताई, जो हम लोग के लिए सीखनी भी ज़रूरी हैं। आज बहुत इनफॉर्मल बातचीत प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर हुई। 100 दिन के एजेंडे की बात की गई योजनाओं को। ये आने वाले दिनों में सारी बातें सामने आएंगी। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं। बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। तो देखिए ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें चाय पर बुलाया गया था, बातचीत की गई थी और हमने आपको दिखाए भी कि ये वो तमाम संभावित चेहरे हैं जो अब मोदी 3.0 की टीम में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए इस बार बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिला है, लेकिन माना यही जा रहा है कि शायद 33 सांसद जो हैं वो बीजेपी के कोटे से हो सकते हैं। जेडीयू को भी यहाँ पर खुश रखने की कोशिश की गई है, टीडीपी को भी खुश रखने की कोशिश की गई है। ये कोएलिशन गवर्नमेंट की एक नई तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। नीरज, जिस तरीके से तमाम चेहरे हमने देखे हैं चाय पर चर्चा के बाद से बाहर निकल रहे हैं, आप किसी चेहरे के साथ क्या इस वक्त मौजूद है, किसी सांसद के साथ, क्या कह रहे हैं वो? यतेंद्र लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए, यतेंद्र का भी यहाँ पर रुख करेंगे। यतेंद्र, देखिए हर दल को साथ लेने की कोशिश है, हर चेहरे को साथ लेने की कोशिश है। कितने केंद्रीय मंत्री इस बार होने वाले हैं, कितने कैबिनेट मंत्री होंगे, कितने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे और कितने राज्य मंत्री होंगे, कोई उनकी संख्या जो अब तक आपके पास आई? देखिए कितने कैबिनेट होंगे, कितने स्वतंत्र प्रभार होंगे और कितने एमओएस होंगे, ये तो शाम को ही पता चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। और जो आज चाय पे चर्चा हुई उसमें इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनको कैबिनेट बना दिया जाएगा। हालांकि अर्जुन राम मेघवाल जो पहले स्वतंत्र प्रभार थे, उनके बारे में जरूर सूत्र दावा कर रहे हैं कि वो इस बार कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसकी भी पुष्टि कल आज शाम को ही होगी कि उन्हें किस शपथ दिलाने के समय पुष्टि होगी कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ दिलाई जाती है, स्वतंत्र प्रभार की दिलाई जाती है, या बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं वो। पूरी तस्वीर जो मैं कह रहा हूँ, पूरी तस्वीर आज शाम को ही साफ हो पाएगी, क्योंकि अभी कोई संकेत नहीं दिया गया। लेकिन माना जा रहा है कि नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, ये सभी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो इस बार भी इनको रिपीट किया जाएगा। और टीडीपी से राम मोहन नायडू और ललन सिंह ये कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार और जो एमओएस है उनकी भी संख्या अच्छी रहेगी, वो बाकी के लोग ये इस श्रेणी में आ सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को देखा चाय पर चर्चा के बाद बिल्कुल रिलैक्स्ड वो नजर आ रहे थे। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको फोन कॉल नहीं पहुंचा है, वो केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने मंत्रालय भी संभाला है। ये जो बदलाव देखा गया है, क्या कोई बेसिस था इस बार कि उन्हें फोन कॉल नहीं गया?
देखिए, हमेशा आधार, कोई ना कोई आधार होता है जिसके आधार पर ही किसी को ड्रॉप किया जाता है, किसी नए चेहरों को लिया जाता है। उनकी योग्यता को देखकर, उनके जातिगत समीकरणों को देखकर, उनके क्षेत्र के समीकरणों को देखकर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बड़े चेहरे हैं जो सारी क्वालिटी जो भी पॉइंट्स हैं उसमें फिट बैठते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उनको बाहर रखा जाता है। अनुराग ठाकुर भी इस बार बाहर रहे हैं, स्मृति ईरानी भी रही हैं। सभी को पता है कि अगर जेपी नड्डा हिमाचल से आते, क्योंकि हिमाचल राज्य 4 सीटों वाला है, उसमें से एक ही कैबिनेट दे सकते हैं, तो जेपी नड्डा शायद वहां पर आएंगे क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष भी हैं, तो शायद इस वजह से। लेकिन हो सकता है कि अनुराग ठाकुर को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, उनका वहां पर उपयोग किया जाए। स्मृति ईरानी का भी उपयोग बाद में बीजेपी कर सकती है, संगठन में भी कर सकती है, क्योंकि इस बार चुनाव आ रही है और सहयोगी दलों को भी एडजस्ट करना है। तो इस बहुत सारे समीकरण ऐसे होते हैं जिनको साधना पड़ता है, कई लोगों को बाहर रखना पड़ता है, लेकिन उनकी योग्यता का उनके समय के हिसाब से, संगठन के हिसाब से, सरकार के लिहाज से वो तय करते हैं बीजेपी आलाकमान के लोग कि उनका कहाँ उपयोग करना है, कहाँ उपयोग करना आने वाले चुनाव के हिसाब से। विधानसभा चुनाव भी कई जगह होने हैं, तो उनका कहाँ अच्छा उपयोग हो सकता है, इस आधार पर फैसला लिया जाता है। तो कई नाम जो अभी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए अलग से योजना बनाई गई है, वो योजना के हिसाब से फिट और वो योजना भी शायद